हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। उसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व है। उसमें अपन ने पढ़ा था कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन, इसके एग्जाम्पल हो गए थे। सेकेंड इसमें था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स। कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स की क्रियाशीलता को भी हम प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा समझेंगे। अब देखते हैं कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स। कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। देखते हैं इसमें R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H एल्डिहाइड, R हो तो कीटोन। अब देखते हैं इसकी नेचर। अपने पीछे की क्लास में पढ़ा था कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम होता है ये क्या इसकी नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं। बात होती है इसमें ये नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, तो इसको बोल दिया जो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। इसी के बेसिस पे अपन ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स लेते हैं, उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखते हैं, उनसे इसको क्या कर रहे हैं? कोरिलेट करेंगे। फर्स्ट में एग्जांपल ले रही हूं, C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, सेकेंड मैंने दिया एसिड एल्डिहाइड, ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड और कीटोन। ये इसकी कौन सी साइड है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड। इलेक्ट्रोफिलिक साइड, ये कौन सी साइड है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ये कौन सी साइड है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड। इसमें कीटोन में देखना इसका क्या लग रहा है? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें भी क्या लग रहा है? इसमें दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। इसमें एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है,
इसमें एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें कोई प्लस मतलब इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। नोट प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव नहीं है इसमें। किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड में। अब बात आती है कीटोन की, कि कीटोन में दो दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। इस वजह से जो CH3 है अपनी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इलेक्ट्रोफिलिक साइड की तरफ। इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक साइड की तरफ हो रहा है। इस वजह से इसमें दो दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है मतलब डिक्रीज हो रही है। इस वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसमें एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जो CH3 के जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रोफिलिक साइड की तरफ। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? इससे थोड़ी ज्यादा होगी। इससे तो थोड़ी ज्यादा होगी। ये क्या है? सबसे कम है ये। इससे थोड़ी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसमें कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं लग रहा है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है मतलब इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है मतलब सबसे इंक्रीज है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन दोनों की अपेक्षा इसमें क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसमें रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड। उसके बाद में क्या होगा? कीटोन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और कीटोन। अब इसमें थर्ड जो अपना एप्लीकेशन था किसका? प्रेरणिक प्रभाव का जो अनुप्रयोग था वो क्या था? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। थर्ड इसका एप्लीकेशन क्या था? एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता भी अपन प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा समझेंगे। एल्किल हैलाइड्स, हेलोजन किसी कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड्स। ये भी क्या होता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स की जो क्रियाशीलता है इसको अपन इसका जो एल्किल हैलाइड्स की जो क्रियाशीलता है इसका अपन क्या करेंगे? प्रक्षेपण करेंगे। किसके द्वारा? AgNO3 के द्वारा। अब देखते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। हेलोजन
जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से कोई एक अन्य कार्बन जुड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से अगर 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से कोई 3 कार्बन और जुड़ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाते हैं। जब मैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाती हूँ तो क्या आता है? PPT, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, सॉल्यूशन में कोई भी जमाव नहीं आएगा, कोई भी प्रक्षेपण नहीं आएगा। रिएक्शन नहीं होगी। जब मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाती हूँ तब AgX PPT प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो क्या है? मोर स्टेबल। किन से? 2 डिग्री और 1 डिग्री से। इस वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या हो गया? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ये किसका ऑर्डर हो गया? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स का। मैंने जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया था आपको तब मैंने आपको बताया था 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड AgX का मतलब AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो इसकी 3 कंडीशन बताई थी, फर्स्ट कंडीशन थी इसकी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड AgX का पार्टिसिपेट नहीं देते हैं। सेकंड इसकी कंडीशन थी CX, अगर इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाए वो भी क्या? AgX के साथ रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड इसकी थी एक्स को मतलब कोई भी एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिसको निकालने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा अगर वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, वो भी क्या? AgX के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो मैंने 3 कंडीशन बताई हैं आपको, ये 3 कंडीशन AgX का पार्टिसिपेट नहीं देती है, मतलब AgX का आक्षेप नहीं देते हैं। और ये कंपाउंड्स अगर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आ जाए वो भी AgX का पार्टिसिपेट देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स 3 डिग्री हैलाइड्स आ जाए ये भी क्या देगा? AgX का पार्टिसिपेट देगा। इसके एग्जाम्पल मैंने एरोमेटिसिटी में आपको बताए थे। इसके एक एक एग्जाम्पल फिर से बताती हूँ मैं आपको। जैसे एंटी एरोमेटिक्स, जैसे कोई भी कंपाउंड्स है इसमें मैं अगर Br को निकाल दूं AgX के NO3 के द्वारा तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ये कंपाउंड्स क्या है? एंटी एरोमेटिक, जो AgX का क्या नहीं देगा? पार्टिसिपेट नहीं देगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल मैंने एरोमेटिसिटी में आपको बताए थे। अब थर्ड नंबर जो अपना अनुप्रयोग था प्रेरणिक प्रभाव का, वो 4th नंबर था, वो क्या था? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की क्रियाशीलता। 4th इसमें क्या था? एल्कोहल की क्रियाशीलता को भी अपन
प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा समझेंगे। एल्कोहल्स का मीन्स क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। अब बात आती है रिएक्टिविटी को। रिएक्टिविटी को अपन किससे समझेंगे? बंध की प्रगति पर, बॉन्ड्स की नेचर पे समझेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होता है। इसमें जैसे हम इधर बता रही हूँ मैं आपको, जैसे RCH2OH, ये क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही 2 डिग्री में क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही 3 डिग्री में क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी में किसके द्वारा समझेंगे रिएक्टिविटी को? बॉन्ड्स की नेचर के आधार पे, मतलब बॉन्ड्स की प्रगति पे अपन किसको समझेंगे? रिएक्टिविटी को। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या है? कॉमन है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब बात आती है एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है, उसमें CO बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे या OH बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे? एल्कोहल की क्रियाशीलता को अपन किस पे डिपेंड करेंगे? CO बॉन्ड को ब्रेक करें या OH बॉन्ड को ब्रेक करें? इसी के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, OH बॉन्ड्स के आधार पे और CO बॉन्ड्स के आधार पे। फर्स्ट इसमें देखेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज के, OH मतलब OH बॉन्ड का क्या होगा? क्लीवेज, OH बॉन्ड के आधार पर। एल्कोहल की क्रियाशीलता किस पे? बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। इसमें CO बॉन्ड्स को क्लीवेज करें या OH बॉन्ड को क्लीवेज करें? फर्स्ट अपन OH बॉन्ड के आधार पे देख रहे हैं, सेकंड अपन देखेंगे CO बॉन्ड्स के आधार पर। अब देख रहे हैं 1 डिग्री हेलाइड्स, 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। RCH2OH, ये क्या है? 1 डिग्री एल्किल हेलाइड्स। ऐसे ही मैं 2 डिग्री ले रही हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ 3 डिग्री ले रही हूँ। ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। ये क्या है? 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हेलाइड्स, 2 डिग्री एल्किल हेलाइड, 1 डिग्री एल्किल हेलाइड। 3 डिग्री में कितने प्लस आई हैं? 3 क्या है? प्लस आई। एल्किल हेलाइड्स का क्या लगता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें कितने प्लस आई हैं? 2 प्लस आई हैं। इसमें 1 प्लस आई है। जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसमें भी किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। इसमें भी ऑक्सीजन की तरफ। इसमें 2 क्या दे रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा। प्लस आई इफेक्ट इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट है। अपन किसके कर रहे हैं? OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। OH बॉन्ड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। इसमें भी OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। इसमें भी OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तीनों में किसको कर रहे हैं ब्रेक? OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इसमें जो अब बात आती है OH बॉन्ड की,
OH बॉन्ड इजीली किस में ब्रेक होगा? 3 डिग्री में होगा, 2 डिग्री में होगा या 1 डिग्री में होगा। मान लो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होनी चाहिए यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम होगी तभी तो H बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। जब ऑक्सीजन के इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, तभी क्या H वो इजीली रिमूव होगा H पॉजिटिव के रूप में, तब इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तब क्या होगा? टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। टेंडेंसी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पार्शियली बॉन्ड की तो टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जब इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तब उनके पार्शियली बॉन्ड होंगे वो क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें तीन प्लस इफेक्ट लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यहाँ पे तीन प्लस, मतलब प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? कम है। और वहां क्या थी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो टेंडेंसी भी क्या है? ज्यादा है। पार्शियली जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? ज्यादा है। इस वजह से जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे इजीली रिमूव नहीं होगा, मतलब हार्डली रिमूव होगा। इजीली H पॉजिटिव रिमूव नहीं होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इस वजह से यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे थे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लग रहा है? रिपल्सन लग रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। इस वजह से ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से क्या इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा इस जगह पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हार्डली रिमूव होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से क्या ले लेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। इस वजह से क्या हो गया? यहाँ पे जो OH की जो लेने की जो टेंडेंसी थी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? कंपेयर टू 3 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल इजीली रिमूव हो जाएगा कंपेयर टू 3 डिग्री एल्कोहल। जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे प्लस आर एक दे रहा है, मतलब A प्लस आर ऑक्सीजन को दे रहा है, इसलिए हाइड्रोजन से इजीली ले लेगा। यहाँ पे तीन प्लस आर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं, इसे तीन दे रहे हैं। इस वजह से इस हाइड्रोजन से ये इजीली नहीं लेगा, मतलब ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से ले लेगा, इस वजह से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा। इस वजह से रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें देखते हैं अपन किसके आधार पे देखा था? OH बॉन्ड के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड के आधार पे देखा था। अब अपन किसके आधार पे देखेंगे? अपन फर्स्ट देखी थी OH बॉन्ड के आधार पे, सेकंड अपन देखेंगे CO बॉन्ड्स के आधार पे। फर्स्ट अपन ने देख ली, सेकंड अपन अब देखेंगे CO बॉन्ड्स के आधार पे। सेकंड था इसमें CO बॉन्ड्स के आधार पे, ये वाला बॉन्ड्स है CO बॉन्ड्स के आधार पे एल्कोहल की क्रियाशीलता। इसमें भी 1 डिग्री एल्कोहल,
2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल किसके आधार पे देख रहे हैं एल्कोहल की क्रियाशीलता? CO बॉन्ड्स के आधार पे, मतलब इसमें CO बॉन्ड्स क्या होगा? ब्रेक होगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक होगा इसमें, ये बॉन्ड्स। इसका एक बेसिक फंडा है, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, मतलब कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल, स्थायी होगा। कार्बोकेटाइन क्या होगा? जो कार्बोकेटाइन स्थायी होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एक बेसिक फंडा है। इनमें से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में से जो कार्बोकेटाइन बनेगा उनमें जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? RCH2 पॉजिटिव 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें RCHR 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इससे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? RCHR और R। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है। किससे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। इसलिए CO बॉन्ड्स के आधार पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि CO बॉन्ड से कौन सी रिएक्शन आती है और OH बॉन्ड से कौन सी रिएक्शन आती है। रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड्स के आधार पे देखेंगे, CO बॉन्ड्स के क्लीवेज के आधार पे। सेकेंड अपन देखेंगे OH बॉन्ड्स के क्लीवेज के आधार पे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में इनकी कुछ रिएक्शन आएंगी OH बॉन्ड्स वाली, और कि कौन कौन सी रिएक्शन में OH बॉन्ड क्लीवेज होता है और कौन कौन सी रिएक्शन में CO बॉन्ड्स क्लीवेज होता है, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनका रिवीजन करते रहें, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाएं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे।